लंबे समय से प्रदेश भर के मदरसा शिक्षक अपने बकाया वेतन के भुगतान और मदरसा आधुनिकीकरण योजना का संचालन की मांग राज्य सरकार से कराने को लेकर योगी सरकार के सामने रख रहे हैं। इस योजना से जुड़े सभी मदरसा शिक्षक योगी सरकार से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार इनके हित में कोई फैसला लेगी। इन शिक्षकों की समस्याओं को लेकर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य अफरोज अली ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। हाल अभी मेरे पास सिकंदर जी आए हैं जो कि मदरसा आधुनिकीकरण जो शिक्षक है उनके लिए काफी कार्य कर रहे हैं। उनके जो भी मानदेय का जो इशू है उसको उठाते रहे हैं बार बार। और अभी मैंने जल्दी मुझे लगता है कि 10-12 दिन पहले ही मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने 3-4 बार मैं पहले भी लेटर लिख चुका हूं ऊपर भारत सरकार को, और अभी भी मैं खुद लेटर वापस भेजूंगा। और अगर मैं दिल्ली गया और जहां मुझे मंत्रालय में जाकर बोलना ही पड़ा तो मैं बोलूंगा। इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऊपर वाले पे भरोसा रखें, और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला इस चीज को पूरी तरीके से आप लोग जिस लगन से लगे हैं उसको वो पूरा करेगा। आप लोग दुआएं मांगे और इंशाअल्लाह मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस मकसद में आप लोग कामयाब होंगे, और जो भी मुसीबत जो बहुत दिनों से चल रही है उसका एक सॉल्यूशन निकलेगा। और भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार आपके साथ है। मुझे लगता है कि इसका एक बीच का रास्ता निकल के आप सबका ये काम इंशाअल्लाह जरूर होगा। और जैसे कि सिकंदर बाबा ने बहुत लेटर पहले भी दिए हैं कि जो संचालन है पूरे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही किया जाए, इसके लिए पूरा हम लोगों का भी जोर रहेगा। और मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह अगर ये चीजें हो गई तो आप सबको भी आसानियत होगी और जो भी परेशानी फ्यूचर में नहीं होगी। ये मेरा पूरा आप लोग पे भरोसा है, इसलिए आप लोग भरोसा रखिए। मुझे लगता है ये चीजें होंगी इंशाअल्लाह। में यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सीएम योगी से शिक्षकों की समस्याओं को लेकर मुलाकात की थी और उन्हें शिक्षकों व उनकी समस्याओं से जुड़ी फाइल भी सौंपी थी। मदरसा शिक्षकों को इस मुलाकात के बाद एक आस लगी है कि जल्द ही उनके जीवन में खुशियां आएंगी। आपको बता दें, मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओपी राजभर से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने समस्याओं के निस्तारण को लेकर आश्वासन भी दिया था। आपको बता दें, मदरसा शिक्षकों की केवल 2 ही मांगे हैं, जिसमें सबसे पहले मदरसा आधुनिकीकरण योजना को राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाए। दूसरी मांग शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान जल्द ही कराया जाए। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष से शिक्षकों की समस्याओं को लेकर पैरवी कर रहे हैं, जिससे शिक्षकों की समस्याओं का जल्द ही समाधान हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि मदरसा शिक्षकों के लिए सीएम योगी से मुलाकात कितनी कारगर साबित होती है। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा से अटल टीवी की टीम ने बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सिकंदर जी, अटल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अटल टीवी न्यूज टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैडम। जी सिकंदर जी, जिस तरह से अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य अफरोज अली ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, क्या कुछ हुआ इस मुलाकात में? क्या लगता है कि इस मुलाकात से मदरसा शिक्षकों की समस्याओं का जल्द ही कोई हल निकलेगा? मैडम, इससे पहले भी माननीय सम्मान अफरोज साहब अल्पसंख्यक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य थे और उन्होंने हम लोगों की भी पैरवी की थी। जब योजना अल्पसंख्यक मंत्रालय में था जी थी योजना, तो कई बार गए थे, तो वहां से कुछ हम लोगों को उन्होंने राहत दिलाई थी, मगर उसके बाद से जो है फिर तब से कोई राहत नहीं मिली है। हम लोग बराबर जो है केवल सभी माननीयों के पास जाते हैं। माननीय, आपने देखा होगा
कि माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब के साथ आज कई दिनों से बराबर हम लखनऊ में डटे हुए हैं। माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब से कई बार मिले हैं, माननीय कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर साहब से मिले हैं, उनके साहबजादे से मिले हैं और कई विधायक और कई मंत्री से भी मिले हैं हम लोग, और माननीय सम्मान फरूख साहब से भी मिले हैं। ये कई राउंड हो गया। इससे पहले मैडम हम लोग पैरवी ही कर सकते हैं, क्या करें, संवैधानिक तौर से तरीके से जो भी काम करना है हम लोग किए हैं। परसों रात से हमारी तबीयत में कुछ मतलब ठंड लगने के कारण परसों रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कल कुछ ज्यादा ही तबीयत कुछ खराब हो गई थी। अब आज भी हालत तो थोड़ा डाउन है मैडम जी। जिस तरह से बराबर निरंतर जारी है, जिस तरह से आपने बताया कि आप लगातार पैरवी कर रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं समस्याओं को लेकर, तो क्या लगता है कि कोई हल, इसका समाधान जल्दी ही होगा? जरूर हल होगा, क्यों नहीं होगा। माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, उन्होंने फाइल वगैरह दी है, कागज दिए हैं, सब पूरा बना करके की योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको जो अपनी तरफ से बैकअप दिया है, आश्वासन दिया है। माननीय सम्मान फरूख साहब भी मिले हैं, उनको भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। अब कब होता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर है कि कब होता है, और हम लोग सोच रहे थे कि अगर हम लोगों का इस फरवरी के बजट में अगर शामिल हो जाता तो बेहतर रहता, वरना हम लोग तो जो है संघर्ष के मार्ग पे चल ही रहे हैं, पैरवी भी कर रहे हैं, सत्ता पक्ष में विपक्ष में सबसे बात कर रहे हैं। अगर फिर भी अपना शामिल किया गया तो हम लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे कि इतनी पैरवी, इतनी दौड़ भाग करने के बाद में, और माननीय मंत्री जी के और माननीय सम्मान फरूख साहब की पैरवी और कई विधायक और विपक्ष में जो है सदन में विधानसभा में बात होने के बाद में सरकार हम लोगों को इग्नोर कर रही है। मगर हमें उम्मीद है कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अल्लाह भगवान ईश्वर पे हमें भरोसा है अटूट, हमें भरोसा है कि जो है हम लोगों का आज नहीं तो कल होगा, मगर हम लोगों का कार्य होगा। हम अपने संघर्ष के मार्ग से कभी पीछे नहीं हटेंगे। जब तक मदरसा आधुनिक शिक्षकों का अधिकार न दिलवा दे तब तक पीछे नहीं हटने वाले हैं। अगर इस फरवरी के बजट में भी हम लोगों को नहीं शामिल किया गया, फिर इसके बाद हम लोग नई रणनीति बना करके फिर आग पार के संघर्ष के लिए बाध्य होंगे, अगर जो है सरकार हम लोगों का कार्य नहीं करेगी। वैसे तो पूरा उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय दानिश आजाद साहब से, अंसारी साहब से कहा है, माननीय सम्मान फरूख साहब से कहा है, फिर भी मैडम जो है हम लोग 8 सालों से जो है आश्वासन और पर थक गए हैं हम लोग। आश्वासन पाके हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षा के बहुत टूटते गए हैं, बहुत बिखरते गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं। जब अपनी वो दुर्दशाओं के बारे में बताते हैं, किसी की माँ की तबीयत खराब है, किसी के पिताजी की तबीयत खराब है, तो किसी को फीस नहीं दे पाए हैं, तो किसी को शादी में जाना है, ऐसी भिन्न प्रकार की अलग अलग जो है परिस्थितियों में, परेशानियों में लोग जी रहे हैं। अब एक माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ आस लगाए लोग बैठे हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों का भी कल्याण करेंगे। जैसे 8 लाख जो है अपने संविदा कर्मी या जो भी जितने भी जो प्रदेश में ऐसे लोग हमारे जैसे हैं उनका कार्य करने जा रहे हैं, तो हम लोग भी जो है 30-31 साल से लगातार ये योजना चल रही थी, और भारत सरकार ने भी जो है गेंद राज्य सरकार के पाले में डाल दिए। तो राज्य सरकार के माननीय योगी जी हैं, हम लोगों के लिए कार्य करना चाहिए, और अगर कार्य न हुआ तो हम लोग बहुत ठगा सा महसूस हम करेंगे। मगर उम्मीद हम लोग लगा बैठे हैं अल्लाह भगवान ईश्वर पे कि इंशाअल्लाह ताला जो है हम माननीय योगी जी कार्य करेंगे। सिकंदर जी, अभी जैसे आपने कहा कि हम लगातार पैरवी कर रहे हैं सरकार से, सत्ता या विपक्ष पक्ष की बात करें तो आप दोनों से ही पैरवी कर रहे हैं समस्याओं को लेकर, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है आपको। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आपने अभी बोला, क्या रणनीति लेकर चल रहे हैं आप? देखिए, अभी तो हम यही भरोसा किए कि माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब ने जो कहा है, माननीय सम्मान फरूख साहब ने कहा है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, और हम लोगों का जो हमारी योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से करेंगे, हमारे बकाये पे भी निर्णय लेंगे। बस इसी उम्मीद से है। अब उसके बाद में बजट आता है, बजट के बाद क्या होता है, हम लोगों को कितना उसमें शामिल किया जाता है, नहीं शामिल किया जाता है, वो अभी चंद दिनों बाद फरवरी में बजट आएगा, मालूम हो जाएगा। और अगर नहीं शामिल करते तो हम लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों के साथ में ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है। क्योंकि हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से आस लगाए बैठे थे, हम लोगों को निराशा मिली, तो उस वक्त बहुत दुख होगा। मगर हम लोग उम्मीद पूरी किए हुए हैं कि माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब, माननीय सम्मान फरूख साहब और सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी लोगों ने हमारी पैरवी की है। बहुत सारे विधायक महोदय मतलब माननीयों से उन्हें लेटर दिलवाया, सत्ता पक्ष के बहुत माननीय जिला अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के, उनके द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमने लेटर पहुंचाया है। तो कहीं ना कहीं से जो माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल पसीजेगा और हम लोगों को काम जरूर होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सिकंदर जी अटल टीवी से जुड़ने के लिए। धन्यवाद मैडम।